अपने मुखों से उस मैथिल करुण कहानी बड़ी और फट उठता जिससे यह बज हृदय सो सन्मुख आज सुनानी पड़ी। यह प्रजा भूख से पीड़ित थी, ये नगर शमशान हो रहा था। तो आपने क्या किया? यहाँ प्रतुन आने कर किए मैंने, पर कोई बस नहीं चल रहा था। बीणाधारी देवर सितवी आ गए अचानक मिथिला में। उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया और मैंने उपाय पूछा कि देवता जल वृष्टि कैसे होगी। उन्होंने उपाय बताया और मैंने वैसा करना प्रारंभ कर दिया। देव ऋषि नारद जी के कथना अनुसार हम दोनों प्राणी कृषक बने। मैं और मेरी पत्नी सुनैना, मैं आगे था वह पीछे थी, मैं जोत रहा वह बोती थी। क्षेत्र पुंडरी चुमे हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। क्षेत्र पुंडरीक्ष में, क्षेत्र पुंडरीक्ष में, क्षेत्र पुंडरीक्ष में हल चलाने लगे, हल चलाने लगे, मेघ छाने लगे। यह वही लाडली है भगवन जो सन्मुख शोभा को पाती है, और दीजिए आशीष हे महामुनि, चरणों में शीश झुकाती है। नाम जानकी परम पुनीता, नारद आ ये कहूं पुनसी। शीरध्वज ने, शीरध्वज इस बालिका का नामकरण नारद ने किया। तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ गया, सही बात है। 12 वर्ष का तो देखिए, प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मिथिला के लोग भी एकत्रित हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि अकाल पड़ा कि नहीं पड़ा। अभी तो मैंने ये कहा ही नहीं कि अकाल पड़ा कि नहीं पड़ा, ये तो आप जबरदस्ती जोड़ दियो। हमें बोलने के लिए हमने बात ही कर दिया, मैंने ही तो प्रश्न ही नहीं रखा था। अब तुमने कहा है कि अकाल पड़ा और मैं कहता हूं अकाल नहीं पड़ा। अब तुमसे कह दे कोई प्रमाण, तो तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं प्रमाण दूंगा कि अकाल नहीं पड़ा। भूमि का कर्षण किया गया, ये सत्य है। जब कभी यज्ञ करवाई जाती है तो वहां पर भूमि का कर्षण किया जाता है, आज भी किया जाता है।
भूमि का कर्षण किया गया, सत्य है, लेकिन अकाल नहीं पड़ा इसका कहीं प्रमाण नहीं है। एक जगह मैंने स्कंद पुराण में देखा, तो स्कंद पुराण में हमें कुछ मिला राजा जनक के संबंध में। उसमें लिखा कि था कि राजा जनक के कार्यकाल में अकाल नहीं पड़ा। ये ज्ञानियों की सभा है, ज्ञानियों की समाज है। पूर्ण नर नारी सुभाग्य सुचि संता धर्मशील ज्ञानी, ऐसी समाज है, ऐसे लोग हैं। तो यहाँ पर 12 साल तक शास्त्र कहता है कि सत्संग होता रहा। क्या होता रहा? सत्संग होता रहा। और जब 12 वर्षों तक सत्संग होता रहा तो किसी ने खेती की ही नहीं, और जब खेती की नहीं तो अनाज कहाँ से पैदा हो जाएगा? तुम तो डूबे रहे सत्संग में, हैं? सत्संग में डूबे रहे और खेती की नहीं गई, और जब खेती की नहीं गई तो अनाज कहाँ से पैदा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं। इसका एक प्रमाण देता हूं मैं। वाल्मीकि जी की रामायण का एक सूत्र है। क्या है? क्या है सूत्र? जानते हो? यज्ञार्थम कर्षतो महिम। क्या अर्थ है इसका? यज्ञार्थम कर्षतो महिम, यज्ञ के लिए भूमि का कर्षण किया गया। हल किसका था? सोने का। सोने का क्यों था? चांदी का क्यों नहीं था? पीतल का क्यों नहीं था? ताम्र का क्यों नहीं था? है? सोने का ही हल क्यों था? ये पूछने का साहस ही हमने नहीं जुटा पाया। ये किसने बताया तुमको सोने का हल चलाने के लिए? देवर्षि नारद जी ने। नारद जी ने बताया। अच्छा, नारद जी जानते थे, नारद जी जानते थे, इसीलिए तो उन्होंने कहा सोने का हल चलाओ। उन्होंने नहीं कहा कि चांदी का हल चलाओ, उन्होंने नहीं कहा कि तांबे का हल चलाओ, उन्होंने कहा सोने का हल चलाओ। क्यों सोने का हल क्यों चलाओ? देवर्षि नारद ने क्यों कहा? क्योंकि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा, जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो उससे जिसका जन्म होगा उसके द्वारा लंका में आग, सोने की लंका जलाई जाएगी। ये बात है, ये बात है, समझो? देखा पूछने का साहस। अच्छा, कोई देवर्षि, अगर हम कोई उपाय पूछें देवर्षि से और हमसे बता दे कि ऐसा करो, अब उसमें हम कहें कि ये क्यों होगा, ये साहस हम पूछने का साहस हम नहीं जुटा पाए। साहस तो तुम्हारे अंदर बहुत है, साहस इतना तुम्हारे अंदर है कि तुम अभी हम बताएंगे कि तुम्हारे पास कितना साहस है, हैं? चलो, सीता का नाम सीता किसने रखा? देवर्षि नारद जी ने। अच्छा, तुमने क्या नाम रखा? सी तुमने नाम रखा। सी बुलाए प्रणाम करावा। बुलाए कराया, प्रणाम ठीक है, लेकिन सी नाम तुम्हारे द्वारा नहीं रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? सुन सी सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। सबसे पहले सीता नाम, सी नाम मैया गौरा के द्वारा सीता को दिया गया, तुम्हारे द्वारा जानकी नाम दिया गया, नारद जी के द्वारा सीता नाम दिया गया। और मैं देखो कितने नाम तुमको दे देता हूं। जब नारद जी ने सीता नाम दिया तो सीता, नारद साधारण ऋषि नहीं है, वो देवर्षि है। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में नारद जी का नाम है, 24 अवतारों में नारद जी का नाम है। वो नारद कोई साधारण थोड़ा है। नारद का अभिप्राय है नारद, ना रद, जिसकी बात ही रद न हो उसका नाम है नारद। नारद ने इसका नाम सीता रखा, तो सीता नाम पर मैं भी विचार करता हूँ। शीरध्वज सेति इत सीता, जो समस्त संसार को उत्पन्न करती है उसका नाम सीता। सवति इत सीता, जो समस्त ऐश्वर्यों से युक्त है उसका नाम सीता। सयति इत सीता, जो अपने भक्तों को सत्य बुद्धि की प्रेरणा देकर सत्य मार्ग को दिखलाती है उसका नाम सीता। सयति इत सीता, जो संहार करती है, क्लेशों का हरण करती है उसका नाम सीता। शिरोन्नति इत सीता, जो अपने दिव्य गुणों के कारण परमात्मा को अपने बस में कर लेती है उसका नाम सीता। साहित्य इत सीता, जो अपने स्वयं में चिन्मयी व्यापक ज्ञान स्वरूपी है उसका नाम सीता।
फल के अग्रभाग सी से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम सीता, भूम से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम भूमज्जा, जनक की लाडली होने के कारण इसका नाम जानकी, और शीरध्वज विदेह की प्यारी होने के कारण इसका नाम वैदेही, मिथिला की लाडली होने के कारण इसका नाम मैथिली। शीरध्वज 3 लोक 14 भुवन सप्तद्वीप में ये बालिका नाना प्रकार के नामों से अपने यश को स्थापित करेगी और आपके नाम को स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास के पन्नों में अंकित करा देगी। शीरध्वज अपने आशीर्वाद से इसे अलंकृत कर दे। जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा, जा करके धरती माँ से कहना, अकाल पड़ गया था ना, तो जा करके धरती माँ से कहना खूब अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, बेटी तेरा हो अटल सुहाग, सिर में सिंदूर की रेखा लाल। रेखा, रेखा शब्द का सम्मान करना, तुम्हारा जन्म रेखा से हुआ है और जिस दिन तुमने रेखा का सम्मान नहीं किया बेटी, उस दिन तुम्हारे भाग्य में दुखों का पहाड़ अरे टूट जाएगा। अस्तु ऋषि मुनि संत ज्ञानी जन केवल समझा सकते हैं लेकिन भावी को टाल नहीं सकते। भावी को केवल भगवान शंकर टाल सकते हैं। भावी मेट सकई त्रिपुरारी। तो बेटी सिंदूर की रेखा लाल, बिंदु से सदा सुमित भाल, हृदय में हो पति का अनुराग, बेटी तेरा हो अटल सुहाग। त्याग की किरणें तुमसे फूटे, देश के बंधन तुमसे छूटे, अरे लगे लक्का में तुमसे बेटी तेरा हो अटल सुहाग। सीते तेरा हो अटल सुहाग, फूलो फलो सदैव साहस, ये नारियां तुमसे लेवे आदर्श। इसमें भी तेरा हो प्रथम भाग, बेटी तेरा हो अटल सुहाग। शीरध्वज बालिका को शीघ्र शीघ्र उच्च राजप्रसादों में ले जाया जाए। आशीष दीन सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, मिले पुण्य आई। बाबा आप कुशल से तो हैं? हाँ, सभी प्रकार की कुशलता है। बेटा राम और लक्ष्मण ये भार्गव परशुराम जी हैं। आकर के इनके चरणों में प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। पद सरोज में ले दो भाई। बाबा कौशिक कुंवर रावरे कौन? ठीक करो इसको, सो नहीं, सो नहीं, उठ के बैठो और जो है आनंद लो। कभी कभी आनंद मिलता है। इसको ठीक करो, इसकी गड़बड़ है। इसका बेस समाप्त करो पहले तो, हाँ कम करो बेस, और जो है इसकी आवाज बढ़ाइए। माइक को पैना बनाओ। आप तो पुराने ऑपरेटर हैं। कौशिक कुंवर रावरे कौन? इनके कोमल अंग कमलवत आंखें, इनकी सुंदराकार भुजाएं, सुंदर आभा अधर बिंब की छवि अनंत बल जाए। बाबा क्या कहूं इनकी सुंदरता, क्या कहूं इनकी सुंदरता। लख लख मैंने देखकर मेरी पानी होती मौन। कौशिक कुंवर रावरे कौन? विद्या से ये शून्य नहीं है। ये मैंने कैसे जाना कि विद्या से ये शून्य नहीं है, जबकि ये बालक तो मुझे अभी मिले हैं। मैंने कैसे जाना कि विद्या से ये शून्य नहीं है? जब इन बालकों ने मुझे प्रणाम किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ। प्रणाम करने की यही रीति है। आजकल लोग प्रणाम यहाँ से करते हैं, गांठों के ऊपर से। तो हमने कहा गांठों के ऊपर से क्यों प्रणाम करते हो कि नीचे वाला भाग ही न रहे। प्रणाम करना चाहिए तो कहाँ? तो शास्त्र कहता है श्री गुरुपद नख मणिगणि ज्योति, अंगूठे के नाखून को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करते हैं लोग गांठों से। तो
तो हमने कहा गांठों से क्यों प्रणाम करते हो, क्या चाहते हो इसके नीचे का भाग क्षमा, तो प्रणाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा जब इन्होंने प्रणाम किया तो बाएं हाथ से बाएं पैर को और दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छुआ। मैं जान गया कि विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून नहीं है। बाबा अब ये कैसे जाना मैंने कि धन से ये न्यून नहीं है? जब मैंने इन बालकों के मुकुट को देखा तो मस्तक के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर किरीट, किरीट के ऊपर एक मणि लगी है जो केवल चक्रवर्ती राजा ही लगाता है, और ये निश्चित ही किसी चक्रवर्ती राजा के बालक होंगे, उनके राजकुमार होंगे। अवश्य अवश्य विद्या से ये शून्य नहीं है और धन से भी ये न्यून नहीं है। तो किस प्रदेश के रहने वाले बल विद्या के ये भावन कौशिक कुंवर रावरे कौन? बाबा इनका क्या परिचय है, शीघ्र मुझे अवगत कराएं। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। दो ही पुत्र हैं? नहीं, उनके 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र हैं। हाँ। देखो ईश्वर कृपा नहीं करता तो नहीं करता, ईश्वर दया नहीं करता तो नहीं करता, ईश्वर नहीं देता तो नहीं देता, और जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा देता तो वो छप्पर फाड़ के, और जब लेता है तब क्या करता है? ना चमड़ी उधेड़, अच्छा चमड़ी उधेड़ के ना ले, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें मनु स्मृत पढ़नी पड़ेगी, और मनु स्मृत का एक सूत्र कहता है अगर हम अपनी कमाई का दशांश निकाल देते हैं, अगर हमने 100 रुपए पैदा किए हैं तो 10 रुपए राम काज के लिए निकाल देते हैं, भगवान की कथा के लिए निकाल देते हैं। 100 रुपए 1000 पैदा किए तो 100 निकाल देने चाहिए, और अगर 10,000 पैदा किए तो 1000 निकाल देना चाहिए, 10 गुना निकाल देना चाहिए जो आपको आपकी कमाई है उससे, और इस पैसे को इकट्ठा करना चाहिए। और जब कभी कहीं भगवान की राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा या भगवान की रामलीला या किसी मंदिर का निर्माण या किसी कन्या का भोज हो रहा हो, कन्या भोज, या किसी गरीब कन्या का विवाह में भी उस पैसा को लगा दिया जाए तो किसी धनी के कार्य से पीछे नहीं होगा। अस्तु ये पैसा यहाँ लगा देने से जो चमड़ी उधेड़ने की स्थिति है ये सदैव सदैव के लिए क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर भगवान के चरणों में समर्पित करते रहना, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, तो ये कितने हैं? 2, 4। इनका कम संख्या में क्या परिचय है? ये जो श्याम वर्ण बालक है, हाँ, इसका नाम राम है। अच्छा इसका राम है। इसका क्रम प्रथम है। अच्छा। और ये जो गौरवर्ण बालक है इसका नाम लखन है, और इसका क्रम तृतीय संख्या में, और द्वितीय चतुर्थ वहाँ है। तृतीय चतुर्थ अध्याय में। बाबा बहुत चालाक हुआ, बहुत चतुर हो। 1 3 को ले आए बाबा हमारे, 1 3 को ले आए। 1 3 को ही क्यों लाए? 1 धन 3 बराबर 4, और 4 क्या होते हैं? 4 होते हैं वेद। पहले वेद 3 ही थे। एक वेद हमारे बाबा अथर्वा लाए, जिस वेद का नाम पड़ा अथर्ववेद, तो वेद हो गए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में, चारों वेदों में 1 लाख ऋचाएं हैं, और चारों वेदों को 3 कांडों में बांटा गया, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। 1 लाख ऋचाएं हैं, 3 कांडों में बांटा गया। कर्मकांड में 80,000 ऋचाएं हैं, उपासना कांड में 16,000 ऋचाएं हैं, और ज्ञान कांड में 4,000 ऋचाएं हैं। 80, 16, 96, 4, 1 लाख। 1 धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य धन शून्य बराबर 1 में कितने भी शून्य जोड़ दिए जाए उसका मान 1 ही रहेगा। तो शास्त्र कहता है 1 क्या है? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर ये ब्रह्म है तो फिर ये क्या है? तो शास्त्र फिर कहता है ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, और तिनको हम देखब भरी नैना। ये ज्ञान है तो वैराग्य है,
वैसे वेद का शाब्दिक अर्थ ही है ज्ञान। वेद माने ज्ञान। वेद विद धातु से बना है और विद धातु से बने होने के कारण वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। तो ज्ञान ये है तो वैराग्य ये है। तो बाबा बहुत अच्छे बालक हैं ये, लेकिन ये कुछ नटखट लग रहा है ना। देखो ये कैसे खड़ा है, ये कैसे खड़ा है। क्या दोनों की शिक्षाओं में अंतर है? नहीं, शिक्षाएं दोनों की समान है। समान है। तो ये सावधान में खड़ा है, ये विश्राम में खड़ा है। क्यों? ये हाथ जोड़ कर खड़ा है, ये हाथ तोड़ कर खड़ा है। देखिए पीछे देखिए, आपने शिक्षा दी है। कौन है गुरु इनका? तुम ही हो कि और कोई है? हम भी हैं। तुम हो तो इसको देखो बालकों को, अगर शिक्षा एक साथ दी गई है तो दोनों में अंतर क्यों? देखिए एक हाथ जोड़ के खड़ा है, एक हाथ तोड़ के खड़ा है। इधर देखिए, एक सावधान में खड़ा है, एक विश्राम में खड़ा है। ऐसा क्यों? जब शिक्षा समान है तो। शिक्षा में असमानता नहीं होती, स्वभाव में असमानता हो सकती है, लेकिन शिक्षा समान होती है। कैसे? शिक्षा दोनों को बराबर दी है तो स्वभाव में अंतर है। तो स्वभाव में अंतर क्यों है? जब एक साथ बालक रह रहे, एक साथ पढ़ रहे, एक जैसी हर वस्तु को ग्रहण कर रहे, तो इनमें अंतर कैसा? बाबा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये कुछ नटखट हमें लग रहा है पहले से। नटखट है ना? तेरा नाम क्या है? लखन। लखन नाम है। नाम है उसका टेढ़ा है, हैं? चलो क्या करें, इनको आशीर्वाद दे दे। अवश्य। अगर इनको आशीर्वाद दे दिया बाबा और ये भस्मासुर बन गए तो इनको कौन संभालेगा? हैं? इनको नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ आप आशीर्वाद दें। नहीं, आपने तो कह दिया ऐसा नहीं होगा, और पता चला आप इधर से ऐसे ऐसे निकल ही हो और यहाँ धुंध शुरू हो गया तो क्या निकलेगा अर्थ? चलो आशीर्वाद दे देता हूँ, आप कहते हो, क्योंकि हमारे आपके रक्तम संबंध है बाबा, इसलिए मैं इनको आशीर्वाद अवश्य दूंगा। राम, मैया कौशल्या द्वारा पोषित विमल पाटका के मंजुल पारिजात प्यारे राम, निज भ्रात हृदय में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण, तुम दोनों बंधुओं ने आज तक अपने जीवन को अयोध्या के उच्च राजप्रसादों में व्यतीत किया है। आगे का जीवन बहुत कंटक में है, हैं? कैसा है? कंटक में है। कैसा कंटक में है? तुम लोग आदरणीय विश्वामित्र जी के ये गात रक्षात हितात आए हो। राम, सौमित्र, लक्ष्मण अगर धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ाते चढ़ाते तुम्हारे हाथों में फफोले पड़ जाए तो भी राम, सौमित्र, लक्ष्मण तुम्हारे मुख से आह नामक शब्द उद्घोषित नहीं होना चाहिए। समझ रहे? उद्घोषित नहीं होना चाहिए। नहीं होगा? ठीक है, चलो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं। मानवता के प्रबल समर्थक रघु से अधिक महान कहेंगे, प्यासे अधर शिशकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहा हूं जीव धरा के तुमसे कितनी आस लगाई, देख रहा हूं ये जीव धरा के तुमसे कितनी आस लगाए, पलक पावले बिछा चुके हैं, निज नैनों के सपने सजाए। राम, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है, उन सपनों की सौगंध तुम्हें है। अनाचार का नाम मिटाना और कोमल कलियों को जो घेरे उन पुरुषों पर अरे बच उठाना, पाकर तुमको हुए सार्थक ये मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर शिशकते अंतस, राम तुम्हें भगवान कहेंगे, लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवमान न होगा, महिमा महिम तुम्हारी महिमा का अवमान न होगा। और युग बीतेंगे, युग बीतेंगे, किंतु तुम्हारी चर्चा का अवसान न होगा। सागर की सीमा से भी बढ़कर, सागर की सीमा से भी बढ़कर राम, सागर की सीमा से भी बढ़कर वैभव राम तुम्हारा होगा। और रमा नहीं जो तुम्हें सकेगा, उसका जन्म
दोबारा होगा, उसका जन्म दोबारा होगा। छात्र वंश के गर्वीले स्वर तुम्हें वंश की आन कहेंगे। प्यासे अधर शिशकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लखन तुम्हें भगवान कहेंगे। राजपुत्री मम वाक्यम त्रिलोकस्य नाथना। दीर्घायु अरे सन्मुख जयम प्राप्ति। दीर्घायु राम लक्ष्मण आयुष्मान भवतम धीमान भवतम श्रीमान भवतम और दीर्घायु भवतम। बाबा ये बालक चोर है चोर नहीं है। अगर बाबा ये हैं चोर और इनके गुरु हो तुम कहो ये हैं चोर। चोर साधारण चोर नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के चोर हैं। और ये चोर और इनके गुरु बाबा हमारे ये क्या हुए? ये चोर और इनके गुरु ये, तो ये क्या हुए? बाबा हमारे क्या हुए? महाचोर नहीं, महाचोर नहीं, चोरों के सरदार हो क्या? लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। बाबा ले जाओ इन बालकों को शीघ्राशीघ्र मेरे सम्मुख से ले जाओ। बहुरी बिलोक विदेह सन कहूँ काहे अति भीर। पूछत जान अजान जिमी